राधे राधे। हरे कृष्णा हरि भक्तों, आज सुनिए जगन्नाथ महाप्रभु और कर्माबाई की खिचड़ी की कहानी। घोर अंधेरा, जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ कुछ दियों की टिमटिमाती रोशनी गर्भगृह में पसरी खामोशी को तोड़ रही थी। मुख्य पुजारी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को जगाने और स्नान कराने के लिए प्रवेश करते हैं। दिए की रोशनी में भगवान का मुस्कुराता चेहरा चमकता है। राजेंद्र जी की आंखें रोज की तरह श्रद्धा से झुक जाती है, लेकिन आज कुछ अलग है। उनकी नज़र भगवान की ओठों के कोने पर अटक जाती है। वहाँ कुछ पीला सा लगा था, दाल और चावल, एक दाना। ये क्या है, वो सोचने लगे। वे करीब जाकर देखते हैं तो यह खिचड़ी का दाना है। भगवान के गालों पर हल्की पीले दाग हैं, जैसे किसी बच्चे ने जल्दबाजी में खाकर हाथ पोंछा लिया हो। राजेंद्र जी का दिल बैठ जाता है। मंदिर में खिचड़ी का भोग तो शाम को लगता है, सुबह तो बिल्कुल नहीं। और गर्भगृह में इनके अलावा किसी को आने की इजाज़त नहीं है। यह पवित्रता और कैसे हो सकता है, इतनी अपवित्रता मंदिर में। पुजारी जी सोच में पड़ जाते हैं। भक्ति जब सारे नियम तोड़ देती है तो भगवान भी अपने नियम तोड़ देते हैं। यह कहानी किसी भक्त की नहीं, बल्कि उस माँ की है जिसके लिए भगवान ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। जरा सोचिए, भगवान के ओठों तक खिचड़ी कैसे पहुँची? कौन था वो जगन्नाथ के द्वार पर पहुँच गया? वीडियो के अंत में आप एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है, इसीलिए हर दृश्य को ध्यान से देखिए। राजा गणपति एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक अपने मंत्रियों के साथ राज्य के मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी घबराए हुए राजेंद्र पुजारी वहां पहुंचते हैं। राजेंद्र, आप इस समय यहाँ पर सब कुशल है ना? महाराज पूछने लगे। महाराज, अनर्थ भी हो गया ऐसे कहते हैं और चमत्कार भी है, दोनों है। और मंदिर में अपवित्रता आ गई है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ। राजा खड़े हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि कैसी पवित्रता आ गई है। उसमें दरबार में सन्नाटा छा जाता है। स्पष्ट कहिए आचार्य, क्या हुआ? तब महाराज, आज घोर अनर्थ हो गया है। आज जब मैं भोर में जब गर्भगृह में गया तो मैंने प्रभु जगन्नाथ के श्रीमुख पर खिचड़ी के कण देखे हैं। पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो जाती है। खिचड़ी सुबह सुबह, यह असंभव है। क्या आपने स्वयं देखा है? कोई भ्रम तो नहीं है? महाराज, अपनी इन आँखों से देखा है, जैसे किसी ने प्रभु को भोग लगाया और उन्हें उसे स्वीकार भी किया है। पर सवाल यह है कि कौन और कैसे? मंदिर के सारे द्वार बंद थे, कैसे अंदर जा सकता है? गर्भगृह में तो मैं ही जाता हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं प्रवेश कर सकता। वो पुजारी राजा से ये बताने लगा। राजा गणपति की आंखों में चिंता के साथ साथ एक अजीब सी जिज्ञासा तैर जाती है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। या तो यह मंदिर की सुरक्षा में कोई बड़ी चूक है, या फिर स्वयं प्रभु की कोई लीला है। पता लगाइए आप। आज मंदिर की सुरक्षा दुगनी कर दीजिए और एक परिंदा भी पर ना मार सके। राजा का हुक्म पंडित जी मानने लगे और मंदिर की कढ़ाई कर दी गई। एक परिंदा भी नहीं पर पाए। एक छोटी साफ सुथरी झोपड़ी तुलसी के पौधे के पास मिट्टी के चूल्हे पर एक मिट्टी की हांडी झरी है। कर्माबाई, उनकी जिनके चेहरे पर उम्र की झुर्रिया से ज़्यादा ममता और भोलेपन है, बाजरे की खिचड़ी बना रही हैं। उनकी हर हरकत में एक लय है, एक प्रेम है। एक साधु ज्ञानानंद वहाँ से गुजरते हुए रुकते हैं। देवी, तुम यह क्या कर रही हो? कर्माबाई मुस्कुराकर उनकी ओर देखती हैं। प्रणाम महात्मा, आपने अपने लाला के लिए मैं भोग बना रही हूँ। उसे मेरी खिचड़ी बहुत पसंद है। लाला, और तुमने अभी तक स्नान भी नहीं किया? बिना स्नान किए भगवान को भोग, ये तो घोर पाप है। शास्त्र इसके विरुद्ध है। कर्माबाई का चेहरा थोड़ा उतर जाता है, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था। वो तो भक्ति में और प्रेम वात्सल्य में भरी थी। वो सुबह उठते ही अपने पुत्र जगन्नाथ महाप्रभु के लिए खिचड़ी बनाती थी। उनकी आंखों में एक बच्चे जैसी उलझन है। पर महात्मा, मेरा लाला सुबह सुबह भूखा होता है। मैं स्नान ध्यान में लगूंगी तो उसे भोग मिलने में देर हो जाएगी। वो बेचैन हो जाता है। स्त्री मूर्ख। भक्ति का अर्थ अनुशासन है। पहले नियम पहले आते हैं, भावना बाद में। भगवान को तुम्हारी मैली खिचड़ी नहीं, शुद्ध मन और तन से दिया गया भोग चाहिए। कल से पहले स्नान, फिर पूजा और भोग बनाना, समझे? कर्माबाई चुपचाप सिर झुका लेती है। साधु ज्ञानंद संतुष्टि के भाव से आगे बढ़ जाते हैं। तभी एक
7-8 साल का बालक दौड़ता हुआ आता है। उसकी आंखें नटखट है और चेहरे पर एक दिव्य चमक। माँ माँ, कर्मा भूख लगी है, खिचड़ी बनी? हाँ मेरे बच्चे, बस बन गई है, पैट अभी परोसती हूँ। वह बालक को खिचड़ी परोसती है। बालक बड़े चाव से खाता है। आज माँ, स्वाद थोड़ा अलग है। तुम्हारी आंखों में चिंता क्यों? कुछ नहीं बेटा, तू बस पेट भर खा, कल से थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा तुझे। बालक कुछ नहीं कहता, बस एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कर्मा को देखता रहता है। राजा गणपति स्वयं राजेंद्र पुजारी के साथ गर्भगृह में मौजूद थे। कड़ी सुरक्षा के बावजूद आज भी वही नजारा है। भगवान की मूर्ति पर खिचड़ी के ताजे दाग लगे हैं। यह कैसे हो सकता है? मेरी पूरी सेना, मेरे सबसे भरोसेमंद लोग पहरे पर थे। महाराज, ये किसी इंसान का नहीं, यह स्वयं प्रभु की इच्छा है। हे प्रभु जगन्नाथ, यह क्या लीला है? हमें मार्ग दिखाइए। कौन है यह भाग्यशाली भक्त जिसका भोग आप सारे नियमों को तोड़कर स्वीकार कर रहे हैं? राजा को क्या पता था कि जब एक साधारण सी कुटिया में छिपा है जवाब, और ये छिपा था उस सवाल में जो सालों पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में भी पूछा गया था। क्या आपने कभी भगवान को रोते देखा है? अगर आपकी आंखों भी नम हो गई तो वीडियो को अभी लाइक करके कमेंट में सिर्फ जय जगन्नाथ लिखिएगा, बल्कि अपनी भावनाओं, अपनी प्रार्थना या जो भी कहना चाहे जगन्नाथ के चरणों में अपनी अर्जी रखिए। देख बेटी कर्मा, हम पुष्कर जा रहे हैं। उनकी माँ बाप बोले 4 व 5 दिन लग जाएंगे। कर्मा बाई के माता पिता अब वो तीर्थ में जाना चाह रहे थे। अब घर का और ठाकुर जी का ध्यान रखना। आप चिंता मत करो बाबू, मैं सब संभाल लूँगी। कर्मा बाई ने अपने पिता को सांत्वना देते हुए बोली। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ठाकुर जी को भोग लगाए बिना तू भी अन्न का दाना मुँह में मत डालना। जी बाबू, मैं रोज़ अपने हाथों से भोग बनाऊंगी। माता पिता चले जाते हैं। कर्मा अगले दिन सुबह उठकर बाजरे की खिचड़ी बनाती है। एक कांसे की थाली में खिचड़ी, ऊपर से ढेर सारा घी और गुड़ डालकर वह उसे भोग कृष्ण भगवान की छोटी सी मूर्ति सामने रखती है। प्रभु, भोग तैयार है, मैं जरा गाय को चारा डालकर आती हूँ, आप खा लेना, भूख लगी होगी ना। आपको वह काम करने लौट जाती है। थाली वैसी की वैसी रखी है। अरे आपने खाया नहीं? क्यों, क्या खिचड़ी अच्छी नहीं बनी है, या गुड़ कम है, या घी कम है? वह थाली में गुड़ मिलाती है और फिर इंतजार करती है। कुछ नहीं होता, शाम हो जाती है। कर्मा को अब भूख भी लग रही है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रभु, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं भूखी मर जाऊंगी। बाबू ने कहा है कि आपके बाद ही खाना है, खा लीजिए ना। उसका भोलापन, उसका हट और उसके आंसू गर्भगृह में पत्थर की मूर्ति को भी पिघला देती है। एक दिव्य प्रकाश फैलता है। मूर्ति से स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक बालक के रूप में प्रकट होते हैं। कर्मा उन्हें देखकर डरती नहीं, बस मुस्कुराती है, जैसे उसे पता था कि वे आएंगे। रोती हो क्यों हो कर्मा? बस पर्दा लगा दो, मैं चुपचाप भूख लगा लूँगा। अरे इतनी सी बात थी, पहले कह देते ना। प्रभु, ना आप भूखे रहते ना मैं उपवास करती। कर्मा अपनी ओढ़नी से पर्दा करके उन्हें अपने हाथों से खिचड़ी खिलाती है। भगवान पूरी थाली साफ कर देते हैं। राजा गणपति गहरी नींद में थे। उन्हें एक स्वप्न आता है कि स्वप्न में भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके सामने खड़े हैं, पर उनका चेहरा उतरा हुआ है। प्रभु, आपके दर्शन के दिए हैं, मैं धन्य हो गया। आप चिंतित हैं क्यों? मुझसे कोई भूल हुई क्या? राजा, तुम्हारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, पर एक समस्या हो गई है। आज्ञा दे प्रभु। पुरी में मेरी एक माँ रहती है कर्मा, वो रोज़ सुबह सुबह बड़े प्यार से खिचड़ी खिलाती है मुझे, और बड़े प्यार से बनाती भी है। मुझे उसके हाथ की खिचड़ी खाए बिना चैन नहीं मिलता। राजा हैरान हो गया कि ऐसी कौन सी भक्त है कि प्रभु उसकी खिचड़ी खाने उसके घर जाते हैं, पर किसी ज्ञानी ने उसे पूजा पाठ के चक्कर में उलझा दिया है। अब वो स्नान ध्यान करके भोग बनाती है। भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो जाता है। जब तक भोग मिलता है तुम्हारा मंदिर का समय हो जाता है, और तो मुझे जल्दी जल्दी आकर मुंह पोंछ कर यहाँ आना पड़ता है, इसीलिए मेरे मुख पर दाग रह जाते हैं। राजा गजपति की नींद टूट जाती है। वे पसीने से भी भीगे हुए हैं। उनके चेहरे पर आश्चर्य और भक्ति का मिला जुला भाव है। कर्मा कर्मा राजा के सैनिक और मंत्री पूरी में घूम रहे हैं। कर्मा नाम की महिला को ढूंढ रहे हैं। वे कर्माबाई की कुटिया तक पहुँचते हैं। राजा और राजेंद्र पुजारी भी वहाँ आते हैं।
वे देखते हैं कि कर्माबाई स्नान करके गीले बालों में जल्दी जल्दी भोग बना रही है। वहीं नटखट बालक बाहर बैठा इंतजार कर रहा है। माँ जल्दी करो ना, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। उसे मालूम था कि ये माँ तो मेरी सुबह की जो खिचड़ी बनाती है मुझे अत्यधिक पसंद है। राजा और राजेंद्र भी एक दूसरे को देखते हैं। वे समझ जाते हैं कि साधारण बालक नहीं है। तभी साधु ज्ञानानंद भी वहाँ आ जाते हैं। महाराज, आप यहाँ इस अज्ञानी स्त्री की कुटिया में? महात्मा, जिसे आप अज्ञानी कह रहे हैं ना, वह स्वयं भगवान जगन्नाथ की माँ है। आपके थोपे हुए नियमों के कारण भगवान को भूखा रहना पड़ रहा है। अज्ञानानंद का चेहरा शर्म से झुक जाता है। उसे अपनी भूल का एहसास होता है। वह दौड़कर कर्माबाई के पैर में गिर पड़ता है। मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं शास्त्रों का ज्ञान तो पा गया पर प्रेम का मर्म ना समझ सका। आपकी भक्ति ही सच्चा शास्त्र है। आप जैसे पहले करती थी वैसे ही अपने लाला को भोग लगाएं। कर्माबाई उसे उठाती हैं। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ ममता है। महात्मा, आप सही कहते हैं, पर मेरा लाला वो बच्चा है, वो नियम नहीं सिर्फ माँ का प्यार समझता है। राजा गणपति और राजेंद्र पुजारी हाथ छोड़कर यह सब देख रहे थे। उनकी आंखें नम हैं। कर्मा के माता पिता तीर्थ से लौटते हैं। माँ देखती है कि गुड़ का मटका लगभग खाली है और कर्मा इतना सारा गुड़ कहाँ गया। माँ सोचने लगी, माँ ठाकुर जी रोज़ खिचड़ी खाते हैं ना, तो उन्हें गुड़ ज़्यादा पसंद है। मैं रोज़ ज़्यादा गुड़ मिला देती हूँ। पिताजी को विश्वास नहीं हुआ। वो भी सोचने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि प्रभु स्वयं आ रहे हैं यहाँ खिचड़ी खाने। उन्हें लगता है बेटी झूठ बोल रही है, हमसे झूठ बोलती है, तूने ही खाया होगा। पिताजी बोले और माताजी भी ऐसे कर्मा से बोलने लगी। सब नहीं बाबू, आपको यकीन नहीं तो कल खुद देख लेना। अगले दिन कर्मा फिर खिचड़ी बनाती है। माता पिता छिप कर देखते हैं। कर्मा थाली रखती है, ओढ़नी का पर्दा करती है और प्रार्थना करती है। वे अपनी आंखों से देखते हैं कि थाली में से खिचड़ी धीरे धीरे गायब हो रही है। उनके पैर तले जमीन खिसक जाती है। वे दौड़कर अपनी बेटी के पैर में गिर पड़ते हैं। बेटी, हमें माफ़ कर दो, हम नहीं जानते थे कि तुम इतनी पहचान ना सके तुम्हें। तू साक्षात भक्ति का स्वरूप है। समय बीत गया। माता पिता भी कितने खुश थे कि ऐसे संतान को मैंने जन्म दिया जो भगवान स्वयं आ रहे हैं खिचड़ी खाने उनके हाथ। वो अपनी चारपाई पे लेटी थी। उनकी सांसें धीमे धीमे चल रही थी। वही बालक अब भी वही उतना ही बड़ा था। उनका हाथ पकड़कर उनके पास बैठा। कर्माबाई अब बहुत बूढ़ी हो गई हैं। उनके हाथ पांव भी काम नहीं कर रहे हैं। लाला, अब मुझसे उठा नहीं जाता। आज खिचड़ी कैसे बनाऊंगी? तू भूखा रह जाएगा। तू चिंता मत कर माँ, तुमने मुझे जीवन भर खिलाया है। आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ, यह जहाँ तुम्हें मेरे लिए कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। कर्माबाई मुस्कुराती हैं और शांति से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। उनकी आत्मा शरीर छोड़ देती है। मंदिर में कोहमरा मच जाता है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों से अविरल आंसू की धारा बह रही है। पत्थर की मूर्ति रो रही है। राजा गजपति और राजेंद्र पुजारी भागे भागे आते हैं। यह दृश्य देखकर काँप उठते हैं। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? हमसे क्या अपराध हुआ? राजा गजपति समझ जाते हैं। वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि रात को राजा को फिर स्वप्न आता है। भगवान जगन्नाथ एक छोटे बच्चों की तरह सुसुक सुसुक कर रो रहे हैं। राजा, मेरी माँ चली गई है, मेरी कर्मा माँ मुझे छोड़कर चली गई है। अब मुझे सुबह सुबह प्यार से खिचड़ी कौन खिलाएगा? अब मैं किसका इंतजार करूँगा? राजा की नींद खुली है। उनकी आंखों में से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन एकमात्र माँ नहीं थी। ऐसी ही और कहानियाँ हैं जहाँ भक्ति ने भगवान को विवश कर दिया। राजा गजपति ने सभी पुजारियों और पूरे राज्य को लोगों को इकट्ठा किया। उनका चेहरा दृढ़ निश्चय और गहरी भावना से भरा हुआ है। आज से इस दृष्टि के अंत तक भगवान श्री जगन्नाथ को अर्पित होने वाले 56 भोग से पहले सबसे पहला भोग मेरी माँ भगवान जगन्नाथ और कर्माबाई के नाम से बाजरे की खिचड़ी को लगाया जाएगा, ताकि मेरे प्रभु को कभी यह ना लगे कि उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई है। उनकी माँ अब यही है, हम सबके दिलों में और हर मंदिर में। इस परंपरा में हमेशा के लिए पुरी में जगन्नाथ प्रभु के मंदिर में खिचड़ी ही बना के भोग लगाने लगे सब। इस तरह साधारण किसान की बेटी अपने निश्चल प्रेम और भक्ति से जगन्नाथ की माँ बन गई। आज भी जगन्नाथपुरी में हर सुबह दुनिया के सबसे शक्तिशाली भगवान अपनी माँ के हाथों की खिचड़ी के लिए एक बच्चे की तरह इंतजार करते हैं।
अब देखते हैं आप में से किसने इस कहानी को ध्यान से देखा है। एक सवाल है आपके लिए, उत्तर दें। हो सकता है कि अगली वीडियो में आपका नाम आ जाए। प्रश्न, कर्माबाई की पहली बात भगवान को कौन सी चीज़ का भोग लगाती है? दूध और केला, बी बाजरे और खिचड़ी, सी पूरी सब्जी और डी दूध चावल। सही उत्तर कमेंट में लिखें। अगर आपको आंखों में आंसू आए हो तो आप भी जगन्नाथ भक्त हैं, इस कलयुग के सबसे जागृत देवता हैं। इससे जुड़िए और हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। राधे राधे।